हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनिचर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका आईबीपीएस की तरफ से पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें आपकी क्या रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट होगी, इसके अलावा क्या आपकी इसमें मेंस की डेट होगी, एग्जामिनेशन डेट्स भी आ चुकी हैं। इसके अलावा आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो कब तक मिल जाएगा, सारी की सारी आपकी डेट्स आ चुकी हैं। तो हम देखेंगे इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, क्या आपकी नेशनलिटी होनी चाहिए, मतलब ये सो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेसिक वाले, वो हम सारे इस नोटिफिकेशन में कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ डाउट आता है तो वो डाउट अपना आप कमेंट सेक्शन में पुट कर देना, वहाँ पर मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा या फिर उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपका कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यानी कि सीआरपी है, ये आपका पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनीज यानी कि पीओ एंड एमटी के लिए है। और ये आपकी वैकेंसीज 21-22 वाली हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये 21-22 के रिगार्डिंग आपका ये रिक्रूटमेंट है। अब मैं आपसे अगर बात करूं ऑनलाइन एंड प्रीलिम्स से जो एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन प्रीलिम्स एंड मेंस का, ये आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर एंड नवंबर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका अगर मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहूँ तो डिटेल्ड आपका यहाँ पर ये दे रखा है। डिटेल हम एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 5 अगस्त 2020 से लेकर के 26 अगस्त 2020 तक, ठीक है। और जो आपको पेमेंट करनी है वो अगेन इस टाइम पीरियड में ही करनी होगी, यानी कि 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, क्लियर है। अब जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए, वो सितंबर 2020 में स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका एक क्या है, एक काला पॉइंट लगा हुआ है, यानी ब्लैक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी, ठीक है। यानी कि इन केस आपका ये सेफ होगा, यानी कोविड-19 का आपको पता है पेंडेमिक चल रहा है, तो अगर ये सेफ होता है तो उस टाइम पर आपका ये इस शेड्यूल पर आपके कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बात करूँ तो ये आपकी जो कॉल लेटर आपके आ जाएंगे सितंबर में। इसके अलावा 21 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक आपका पीटी हो जाएगा। लेकिन ये ब्लैक डॉट आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ओनली प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री की, तो ये आपका बिल्कुल सीधा सीधा दे रखा है, अक्टूबर 2020 में होगा। इसका मतलब ये आपका अक्टूबर में ज़रूर कंडक्ट होगा, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री आपका हो जाएगा 3/10/2020, यानी कि 3 अक्टूबर 2020 को, 10 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 को ये आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, क्लियर है। और आपका रिजल्ट आ जाएगा प्री का अक्टूबर या नवंबर 2020 तक। इसके अलावा कॉल लेटर आपका जो मेंस का है वो डाउनलोड शुरू हो जाएंगे नवंबर 2020 में। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है मेंस का वो आपका 28 नवंबर 2020 को कंडक्ट हो जाएगा। और जो रिजल्ट है मेंस का वो आपका दिसंबर 2020 को आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जो इंटरव्यू की कॉल लेटर है वो जनवरी 21 में आ जाएगी। इसके अलावा जो कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू है वो जनवरी या फरवरी 2021 में हो जाएगा। और आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी कि फाइनली अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा आपको अप्रैल 2021 में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल इन्होंने दे दिया है आपकी पूरी ज्वाइनिंग तक। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आपका जो नेशनलिटी है वो इंडिया की होनी चाहिए, बट मतलब आपकी जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी है नेशनलिटी वाली, वही आपकी यहाँ पर वो एलिजिबल एलिजिबल हो रहे होगे आप। कुछ ज़्यादा इसमें आपका चेंज वेंट किया नहीं गया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एज की बात करूँ, एज आपकी मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम लोग रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो रिलैक्सेशन आपको अगेन आपका सेम जो पहले मिलता था वही रिलैक्सेशन अब मिलेगा। शेड्यूल एंड एसटी को 5 ईयर्स का मिल जाएगा। आपके जो नॉन क्रीमी लेयर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को 5 का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये आपको 10 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन, ये देखो एज ऑफ रिकॉर्डिंग जो है, सॉरी डेट ऑफ जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी 26 अगस्त 2020 होगी, यानी कि लास्ट डेट होगी आपके रजिस्ट्रेशन की, ठीक है ना। तो ये आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जानी चाहिए 26 अगस्त 2020 से पहले पहले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ जो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज होगी वो आपको पता ही है, अपना बेसिक जो भी आपके मार्क्स होंगे उनमें अगर आपकी CGPA है, लेट से आपकी 9.8 CGPA है, तो आपको परसेंटेज बनाने के लिए उसको इंटू आपका कितना करना पड़ेगा भाई, इंटू 9.5 करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर परसेंटेज देख रहे होंगे। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ आगे, यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, और वो आता है कि आपकी एग्जामिनेशन जो फ़ी है वो कितनी होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फटाफट से आप एक बार इसका जो है हम ये देख लेते हैं कि आपका जो किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम का नेचर कैसा होगा। तो प्री के एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की, ठीक है, जिसका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम होगा इंग्लिश। और ये आपका जो टाइम एलोकेटेड होगा 20 मिनट्स का, ठीक है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट में करने होंगे। इसी तरीके से रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट में करने होंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद आपकी कट ऑफ निकलेगी। और फिर जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा उसमें आपकी रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा 45 मार्क्स का, 45 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। इसी तरीके से जनरल इकोनॉमी या फिर बैंकिंग अवेयरनेस आएगी आपकी 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। फिर आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे 35 40 मार्क्स के। फिर आपका डी आई एंड इंटरप्रिटेशन
इंटरप्रिटेशन होगा 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मैक्सिमम मार्क निकल के आ जाएंगे 200 और आपके क्वेश्चंस होंगे 155, क्लियर है। इसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग एंड ऐसे होगा, आपका 2 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, क्लियर है। तो ये आपका पूरा का पूरा ब्रेकअप होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और कोई अगर आपको डाउट आता है तो अपना कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना। और आपकी यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन जो फ़ी होगी वो एप्लीकेशन फ़ी नहीं दिख रही है, मैं आपको बता देता हूँ, 850 होगी, किसके लिए, जनरल के लिए। और इसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए आपकी 150 होगी, ठीक है। तो ये है आपका फ़ी आपको पता है बढ़ गई है ड्यू टू कोरोना वायरस। आपको उनको जो भी मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, मेजर्स लेनी पड़ेंगी बेसिकली, वो उनके लिए जो है उनको फ़ीस बढ़ानी पड़ी है, ठीक है। चलो खैर यहीं पर सेशन को एंड कर दूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।